सभी बंधुओं को नमस्कार। आज मैं हर वर्ष की भांति फिर से रक्षाबंधन के बारे में स्पष्टीकरण देने जा रहा हूँ कि सभी मेरे भाई बंधु इस बात को ध्यान से गौर से सुने। आपके बुजुर्ग घर में ज़रूर हैं, उनसे पूछिएगा, शास्त्र को भी आप इसे रखिए। बेशक आज दिन तक हमने जो रक्षाबंधन मनाया, हमारे भी बुजुर्ग बहुत विद्वान थे, आपके विद्वान रहे हैं, जानकार रहे हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं, सब पढ़े लिखे थे उस समय ज़माने में। परंतु तब तो हमने ये बात कभी नहीं सुनी कि आज रक्षाबंधन चतुर्दशी में सूर्य निकला है, उसके बाद रात को 9 बजे होगी, डाली जाएगी। इसमें 2 बजे का शुभ मुहूर्त है, इसमें 3 बजे का है, इसमें 6 बजे का है। ये कभी आपने सुना? आप पहले अपने घर में ही सोच के बताइए। ऐसा कभी नहीं होता है। जिस दिन सीधी बात किसी शास्त्र के प्रमाण की, ये शास्त्रों के प्रमाण है, लेकिन किसी भी ये बात की ध्यान रखने वाली है, जिस किसी दिन घड़ी मात्र भी सूर्य उदय होता है, उस दिन हर वर्ष में आने वाला जो कोई शुभ दिन होता है, उसको हम बोलते हैं त्योहार। उस त्योहार में भद्रा ये वो दिन कुछ नहीं देखा जाता, उसे सूर्योदय हो करके सारा दिन माना जाता है। अब आप इसी का एक बात सुनिए। अगर आप मुहूर्त में ही डालेंगे तो किन्हीं की 2 है, 1 है, 3 है, कहीं कोई बहनें रक्षाबंधन के लिए राखी डालनी आती हैं, तो उस समय पर मान लिया 9 बजे आपकी एक बहन एक भाई को तो डाल देगी। जब दूसरे को 9:15 बजे रक्षाबंधन करेगी तो उसको तो भ्रम पैदा हो जाएगा कि मेरे एक भाई को ठीक डाला है, मेरे को पता नहीं अच्छी बैठेगी नहीं बैठेगी। वो तो जब रक्षाबंधन करके बहन चली जाएगी उसको तोड़ देगा, क्योंकि पता नहीं वो मुहूर्त की डाली या नहीं डाली है। मुहूर्त की में तो एक ही राखी डाली जाएगी। ये कौन पाखंडी और ये कौन ऐसे पंडित पैदा हो गए जिन्होंने हमारे सनातन का बेड़ा गर्क करने पर तुल ही गए हैं, और फिर तर्क नहीं सुनना, अपने आप को विद्वान घोषित करने के लिए बहस करने की तैयार हो जाते हैं। दे लेकर ज्ञान तो अब इनको है नहीं। जो विद्वान लोग बेचारे जानकार बैठे हैं, ऐसी बात नहीं जानकारों की दुनिया नहीं है, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं। वो हम भी छोड़ो, जो हो रहा है हम सोचते थे कोई बात नहीं, लेकिन अति कर दिए यार। अरे भाई सीखो तो सही पहले कुछ। बस इधर उधर से कोई वो उठाते हैं चीज़ और वीडियो इसमें बना के डाल दें। 30 को ये बताइए क्या किसी के घर में कोई श्राद्ध है? तिथि जो देखी जाती है वो श्राद्ध के लिए देखी जाती है। गौर से सुने आप इस चीज को। तिथि किसी का श्राद्ध हो तो पूछा जाता है, बताना जी हमारे पूर्वजों का श्राद्ध है, बताना ये पूर्णमासी कब लगेगी, चतुर्दशी कब लगेगी। जो सभी प्रातः काल में ही ये त्योहार नाम सुनिए, त्योहार के लिए कोई चीज़ें नहीं मानी जाती हैं, इसमें सब चीज़ें गौण हो जाती हैं। भद्रा गौण होती है, सब कुछ गौण होता है। वो सारा दिन त्योहार सूर्य उदय से लेकर के पूरा रात तक वो मनाई जाती है। ऐसे करने लगे तो ना, या फिर त्योहार नाम मत रखो। मुहूर्त जो आप लोग जो पाखंडी अनजान लोग लिख रहे हैं, मुहूर्त है जी, मुहूर्त जो है तो वो तो है कोई गृह प्रवेश का मुहूर्त है, नया मकान डालने का मुहूर्त है, कोई विवाह का लगन का मुहूर्त है, कोई आप नया कारोबार करें उसका मुहूर्त। मुहूर्त तो वो होता है, ये तो त्यौहार है। मुहूर्त विशेष दिन चुन करके बताया जाता है, और त्यौहार तो हर वर्ष आता है, उसको त्यौहार बोला जाता है। उसमें ये चीज़ें गौण होती हैं। ये क्यों हमारे शास्त्र का बेड़ा गर्क करें? मैंने आपसे विनम्र प्रार्थना की कि अपने बुजुर्गों से, आप भी बुजुर्ग लोग भी सुन रहे हैं मेरी बात को, पहले क्या कभी ऐसा होता था? प्रातः हुई सवेरा, किस दिन पूर्णमासी है? 31 तारीख को ही पूर्णमासी है, 31 तारीख। और ये भद्रा तो चतुर्दशी में सूर्योदय। चलो मैं आपकी बात से सहमत होता है, चतुर्दशी से क्या प्रातः 2-4 घड़ी होती है, उसके बाद पूर्णमासी लगनी, चलो कोई बात नहीं, वो भी लेगी यार। पूरा दिन, अब आधा दिन वो चतुर्दशी रहेगी। उसके बाद रात के 9 बजे डालने वाले पंडित है कौन? ये कौन पंडित पैदा हो गए? ये जो त्रासदियाँ हो रही हैं पूरे देश में, इसमें 2 मुख्य कारण हैं। एक तो ये ढोंगी पंडित, त्रिपुंडधारी। क्या शास्त्र आप जानते हैं? अगर प्रवचन करते हैं आप, 2 चीज़ें सुनिए। अगर आपने त्रिपुंड लाना है तो आप साधु बाबा हैं, तो आप फिर कहीं
त्रिपुंड इसलिए पूरा माथा जो ढक लेते हैं, लेप कर लेते हैं। लेप का मतलब ये है कि आपको फिर दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं, आपने सीधा जाकर के जंगलों में फिर तपस्या करनी है। और हम गृहस्थी लोग माथे में टीका लगाते हैं बिंदु मात्र, तो ये हम गृहस्थियों के लिए है। और ये त्रिपुंड लगा करके फिर सच्चा झूठा प्रवचन करना, जहाँ जो आप चैनल निकालो तो ये बस भर ही गए, पता नहीं कि इनको क्या क्या इतना चाव चढ़ा हुआ है, क्या ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं। त्रिपुंड लगाए फिर आपको ख्याति की जरूरत नहीं होती है। लोग आपको जंगलों में ढूंढते हैं, जाकर के गुफाओं में ढूंढते हैं, कंदराओं में ढूंढते हैं। इसमें बैठे गए बाबा जी, महात्मा जी, और वो चेले चले हुए हैं। उन चेलों को भी मैं सलाम करता हूँ कि आपको पढ़े लिखे अनपढ़ बन जाते हैं वहाँ पर जाकर के। हमारे जी गुरु जी ने जो हम बताए, और क्या कहते हैं, मैं जी PhD हूँ, मैंने शास्त्र में और इसमें वेद में PhD की है। और हमारे गुरु जी ने एक मंत्र बताया, वो मंत्र तो हमने आज दिन तक सुना ही नहीं था। अरे तो तुमने PhD की किस चीज़ की है, फिर तुमने ये मंत्र नहीं पढ़ा था। और वो गुरु ने बताया जिसको दिल्ली का ज्ञान नहीं है, जो मैं देखता हूँ प्रोनाउंस, उनका उच्चारण कैसा है? उच्चारण उनका क्या है वो देखो, तो कुछ नहीं, नाक में बोल रहे हैं, ना उनका स्वर है, ना कोई ज्ञान है। दुख होता उनको सुन करके। और वो कहते हैं हमने गुरुओं जी ने जो बस नाम दिया उसमें तो हमने वो पढ़ा नहीं था। यार अपनी डिग्री को आप खुद ही चैलेंज कर रहे हो, तो आपने पढ़ा क्या फिर? आप गुरुओं के पास सीखे नहीं हैं। डिग्रियां लेना तो आसान बात है। ये जो बेचारे पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हैं, बेचारे गौण बैठे, क्योंकि उनका सुनेगा कौन। और दूसरी बात, एक शनि का मंदिर, आप मेरी बातों को गौर से सुन लेना। और मुझे चाव नहीं है, मुझे कुछ क्रेडिट नहीं लेना है, लेकिन मैं तो ये सोचकर इन वीडियोस को डालता हूँ, आने वाली पीढ़ी कभी मेरी चीज़ों को निकालेगी तो ज़रूर कहेगा कि ये भी कोई बंदा था जिसने ये मैंने सीखी हैं चीज़ें, ये विद्वानों के बीच में बैठ करके पिताजी से सीखी है। तो शनि मंदिर मेरे नहीं, आपके भी जानकार घर में लोग हैं। शनि मंदिर उस टाइम क्यों नहीं बनाए अपने हर जगह पर? जहाँ देखो शनि मंदिर, जहाँ देखो शनि मंदिर। जो पंडित आता, आप ऐसा काम करो जी, ये तेल ले लो, शनि मंदिर में चले जाना, वो बेवकूफ़ हो। शनि को जब दृष्टि दोष है, अगर आप शास्त्र को मानते हो तो फिर चीज़ें सारी मानो ना। जब शनि को दृष्टि दोष है, और कथानक के अनुसार जब गणेश जी को पार्वती जी ने अपनी गोदी में लिया था, शनि जी आए थे, मैं सूक्ष्म करके बता रहा हूँ, तो वो उन्होंने जैसे देखा था गणपति जी को, तो उन्होंने अपने मुंह, अपनी नज़र को नीचे कर लिया था। तो पार्वती ने बोला कि अरे शनि ऊपर देखो। कहते नहीं माता, आप लोगों का मुझे दिया हुआ ये अभिशाप है एक प्रकार का कि मुझे दृष्टि दोष है। मैं पूजित हूँ, रक्षक भी हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि दोष है। तब भी जोर डाला था पार्वती ने कि नहीं, मैं भोले शंकर की पत्नी हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो सकता है। देखो आपको, तब भी कहते हैं कि उसने आंख ऐसे टेढ़े कर हल्का सा नज़र गणेश जी के ऊपर दी, और वो नज़र पड़ी दांत के ऊपर, और दांत उखड़ा और वो कहीं जाकर के उठ के उधर पड़ा। एक दंत दयावंत। या इन चीज़ों को मानो ना। अगर इनको मानते नहीं हो तो फिर छोड़ो झगड़ा, फिर मानना है क्यों? कुछ मत मानो, फिर बहस की चीज़ की करनी। अब ये शनि मंदिर जो जितने बना दिए, तो ये सिग्नापुर में मंदिर है, वो शिला रूप में है। और वो जंगल में इसलिए है कि दृष्टि दोष का मतलब कि जहाँ पर शनि मंदिर होंगे, जहाँ जहाँ पर शनि की दृष्टि जाएगी, वहाँ अकाल पड़ जाता है। अभी आप और इंतजार करो, पूरे विश्व में, पूरे जहाँ पर नहीं है, कम से कम भारत में तो ये अकाल पड़ने वाले की नौबत आ चुकी है, आ जाएगी। दौड़े हैं शनि मंदिर को। शनि जो है वो पूज्य है, उनका आप ध्यान करो, उनका शनि का जाप करो, पूजा करो, पाठ करो, लेकिन ये मंदिर बनाने का प्रावधान थोड़ा है। मंदिर में जाओ, पीठ में दर्द लेकर के घर को आ जाओ, जाओ मेरे लिए, मैंने क्या करना, जाओ। दृष्टि दोष अगले को, क्या करे वो? इसलिए पहले मंदिर घर घर जगह जगह नहीं बनाते थे। अब देखो 10-10 गज पर मंदिर, 10 गज पर मंदिर। और ये कहा है कि जहाँ दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर अकाल फैल होगा शनि का। तो शनि का मंदिर जो है वो बनाना उचित नहीं है। सिग्नापुर में शिला रूप में है, वहाँ पर भी मूर्ति नहीं है। और मूर्ति जो है वो बिल्कुल उसकी निषेध है, दृष्टि दोष है। और इसका
एक मैं ताज़ा उदाहरण आपको देता हूँ। आज की वीडियो बड़ी गौर से सुनी है आपने, समय निकाल करके, बेशक लंबी हो जाएगी लेकिन सुनना ज़रूर, आपके काम आएगी ये चीज़ें। अगर नहीं मानोगे तो फिर आपकी मर्जी है। अब अभी जो त्रासदी हुई है, ताज़ा उदाहरण ये कि सुजानपुर हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़े पुल क्षतिग्रस्त हो गया। तो क्या किया है पता नहीं, सोचते रक्षा के लिए वहाँ पे शनि मंदिर लगा दिए, शनि का वो मूर्ति लगा दी है। साक्षात उदाहरण देखिए आप, और उसी की दृष्टि के सामने वहाँ पर ही वो सारा वहाँ का जो डंगा वो गिर गया, बहुत बड़ा वहाँ पे बहाव हो गया, सारी सड़क जो है वो बह गई है, आर पार आने जाने की जगह नहीं रही। और आप खुद ही जाएं और देखें, जहाँ पर शनि मंदिर है वहाँ पर उस स्थानों में क्लेश नहीं जाएगा, घरों में क्लेश नहीं जाएगा, ये घर में भी क्लेश पड़ेगा। ये नहीं कि आपका हो मेरा हो किसी को, ये शनि छोड़ता थोड़ा कि मैं पंडित तो मेरे को छोड़ेगा। गलत करेगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। ध्यान करिए, माला करिए, पूजा करवाइए, पाठ करवाइए, वो बात अलग है। अब क्या बड़े भक्त बन गए हैं, ए जी शनि का जी आपको भंडारे की आना जी, भंडारे खाने, शनि के भंडारे ऐसे लगते हैं क्या? ये कहाँ से आ गए आप लोग ये भंडारे लगाने वाले? शनि के भंडारे खाते हैं क्या? हैं? शनि के नाम पे कहीं पे और किसी ऐसे असहायों को दान करो, और जगह कोई दान करो, वो तो मैंने बात मानी। अब ये कैसे फिर शनि के सामने वो मूर्ति लगी हुई है और उसको ये कर रहे हैं, दृष्टि पड़ रही है, और दृष्टि दोष लेकर के आप अपने घर को आ जाते हो, घर में फिर अशांति हो जाती है। और इसके अलावा अब सवाल उठेगा कि तेल हम जी कहाँ चढ़ाएं, उड़द कहाँ चढ़ाएं? जहाँ पर पत्थर की मूर्ति नुमा शनि है वहाँ पर आप तेल चढ़ाइए या वो उड़द रखिए। ये तो है नंबर 2 पर बात। और नंबर पहले पर जो बात आती है, अगर आपने पूर्ण रूप से इसका फल लेना है तो इसके लिए एक शनिदेव नियुक्त होता था, जिसको हम अपनी भाषा में या बुजुर्ग कहते हैं, और आपकी बाकी के प्रदेशों में शनिदेव कहते हैं, जो तेल ही लेते हैं। जो इसलिए क्योंकि वो पात्र है, उसके लिए शनि के निमित्त उसको उस आदमी को ग्राह्य बनाया हुआ है, वो ले सकते हैं। उनको ढूंढिए भाई, देखिए आप किसी अपना कोई इलाज करवाते हैं, अच्छा डॉक्टर नहीं ढूंढते क्या आप, कि जो आपके पास पड़ा उसी सामने डॉक्टर, उसी के साथ आप इलाज करवा लेते हैं, पूछते हैं जी कहाँ पे अच्छा डॉक्टर है। सिमिलरली जब आपको कोई अपना शनि का उपचार ठीक करना है तो आप शनि देव को ढूंढिए कहाँ पे तेल लेने वाला को। नंबर 1 पर अच्छा उपचार तो वो है, मुंह देखिए, तेल दान करिए, और फिर तुला दान करिए, वो कहीं भी मिले आपको जाना पड़ेगा। दूसरी बात आती है कि फिर आपने कहीं शिला तो वो चढ़ा दी तो कोई बात नहीं, लेकिन पहला नंबर आता है किसी को जो शनि देव है उसको दान करना। तो आप अगर आपने त्रासदियों से बचना है तो शनिदेव के मंदिरों को घूम करके उनकी शिला रूप में नमस्कार करिए, मन में ध्यान करिए, पूजा पाठ बेशक करिए, लेकिन ये मत करो मंदिर मत बनाओ, आपने सारा पूरा भारतवर्ष उजाड़ देगा। अब इसके अलावा मैं दूसरी त्रासदी के बारे में बात करना चाहता हूँ, शिव जी का पूजन। अगर आप शास्त्र को मान रहे हैं, कोई इसका जोड़ा देते हैं जी फलां में ये लिखा है, तो जो मैं बता रहा हूँ वो भी लिखा, तो क्या वो उसको आप पढ़ते नहीं हो? जो शिव जो छोटा देखिए घर में शिव जी जो मुट्ठी में आ जाता है, उसकी ये गृहस्थियों का शिव होता है, शिवलिंग, उसको स्त्रियाँ जो घर में जो भी सदस्य हैं उसकी पूजा कर सकते हैं, जो मर्जी अपना वो उस पर चीज़ें चढ़ाओ, जो मर्जी का मतलब पुष्प अक्षत वगैरह पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। जब मंदिरों में शिव जी के स्थापना होती है वो बड़े शिव होते हैं, वो ब्रह्मांड स्वरूप बहुत बड़ा स्वरूप होता है, उसमें शास्त्रों में पुजारी के अतिरिक्त दूसरा कोई स्पर्श नहीं करता है, भले मैं भी या आप ही कोई विद्वान जानकार क्यों ना, वो उसको स्पर्श नहीं कर सकता है। इसलिए पुजारी नियुक्त किए होते हैं, पुजारी ही पूजा करता है, पुजारी स्नान कराते हैं, और हमें दूर से दर्शन करना होता है। जैसे कि 11,000 वोल्ट की दूसरी बिजली जो होती है उसकी 6-6 फुट उनके आपस में दूरी होती है तारों की, तो दूर से खींचती है बिजली, ये वो करंट होता है 11,000 का। गौर से सुनना इन बातों को। हम ये सोचते हैं कि बस उनको मान लीजिए क्या देखा मैंने, या अभी सावन के इसमें सोमवार में एक जगह गया मैं,
तो क्या स्त्रियों ने या पुरुषों ने, मैं नहीं जानता हूँ, उनके ऊपर आटा मड़ा हुआ है और मूंग चढ़ाए हैं और कोई जौ चढ़ाए हैं उनको मतलब कुरूप कर दिया और साला आटा हैं और ये बूटना नुमा बना करके, ये किसने बताया? और बताने वालों आप भी ध्यान रखना, आप ये जो गलत संदेश दे रहे हैं आप भी खराब होंगे, दुष्परिणाम मिलेगा इसका। या एक अखाड़ा कहीं पे ऐसा नियुक्त करो कि सारे पंडितों को लाओ वहां पे, उनकी परीक्षा लो, उनको लाइसेंस दो। परिणाम इसमें डाला और बाबू ने त्रिपुंड लगाया, चोटियां पाड़ी और लोगों को बेवकूफ बना रहे। क्या दुनिया पर मर गई है क्या? हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमारी पढ़ाई ऐसे चली गई व्यर्थी, हमारी सिखाई हमने जो सीखा वो तो छोड़ो। हमने एक श्लोक था, पिताजी कहते थे याद करने के लिए, अब ये कहते हैं फलां जगह से फलां जगह से, हमने मौखिक याद किया भाई, इसका मैं इस प्रमाण देने की क्या जरूरत है? दो चीजें हमेशा होती थी, पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्य काले च संप्राप्ति नशा विद्या न तद्धनम। जवानी याद होगा वो काम आएगा। मैं बड़ा विद्वान हूँ, आपने पूछा जी मेरा रामाकांत नाम है, पंडित जी मेरी राशि क्या हुई जी? कहते जी घर में किताब है, मैं बताऊंगा वहां से, उस विद्या का क्या लेना जी? पर हस्तगत धन, आप चौराहे पे खड़े हैं, बस लेनी आपके पास 50 पैसे जेब में किराए के नहीं है और आपका जी करोड़ रुपए है, लेकर मेरा किसने उधार लिया, मैं तो करोड़पति हूँ, वो करोड़ रुपए किस चीज का आपका? इसी प्रकार अब ये किताबों को कोट करते, उनको पढ़ो, उनका अध्ययन करो, गलत संदेश मत दो। अगर भारतवर्ष है हिंदू 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 संस्कृति सनातन, क्या देखा सनातन मैंने? हैं सारे मंदिरों का सत्यानाश कर दिया है, जहाँ शिव जी को देखो। और ये मूंग चढ़ाना किस पंडित ने बताया? कौन है ऐसा मूर्ख पंडित? सभी जो पूजा करने जा रहे ध्यान से सुने, ऐसा मत करिए। और ये भी लिखा है कि जो शिवलिंग की जलहरी होती है उसमें अगर आप कोई तिनका भी डाल देंगे, खास करके स्त्रियां, तो उनको किसी भी प्रकार का एक्जिमा आ सकता है, खास करके वो गुप्तांगों में खारिश पैदा करेगा, एक्जिमा पैदा करेगा। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। कई केले डाल देते हैं, कोई भांग के पत्ते डाले, उसको लाद दिया जाता है। और अच्छा दूसरी बात, दूध, ये भी मैं बड़ी पति की बात बता रहा हूँ। दूध जो चढ़ाते हैं, घड़े के घड़े चढ़ा रहे हैं, अगर कोई कहे तो ये डालने पड़ती है, आपने जी तो अभी पीना छोड़ दी, छोड़ने वाली बात नहीं है। दूध दही ये जो पंचामृत का स्नान है, अगर आपने मान लिया दो बड़ी मूर्ति के लिए 2 किलो दूध, 2 किलो दही, आधा किलो अपना मधु और ये घी 250 ग्राम, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके घोल बनाओ, इससे शिवलिंग को नहलाया जाता है। इन चीज़ों के नहलाने से जो पिंडी होती है उसमें वो नरम हो जाती है और उसमें शाइन चमक आती है और मैल जो है वो निकल जाता है। इनको साबुन नहीं लगाया जाता, लेकिन ये प्रक्रिया होती है कभी छठे महीने में जाकर के। वैसे शिव जी को ये दूध चढ़ाना हो तो एक गड़बी में 2 चम्मच दूध डालिए, फिर उससे स्नान करवाइए, तो वो उपयुक्त फल मिलता है उसका। घर में भी ये नहीं होता कि मैं बड़ा हूँ जी मैंने थैलियाँ पकड़ के चले, वो तो सड़ंत पड़ी होती है, वहाँ सड़ जाता है उसका, तो आपको क्या, आपको दुर्गंध आती है, आप घर में रहते हैं क्या? वो जो भगवान गौण रूप सुनते हैं फिर त्रास देते हैं कि जाओ सड़ो, निकलो। देवभूमि है, देवभूमि का हम रक्षा कर रहे हैं। पर्यटक लोग आते हैं, वहाँ पे गंद फेंका और चले गए, वहाँ पर आकर के चलते चलते बोतलें फेंक रहे, चलते चलते कोई नैपकिन फेंक रहे हैं, कोई कुछ फेंक रहे हैं। या नासिक बनो, हम नहीं जानते जी, छोड़ो झगड़ा, बात खत्म है। आज से क्या, तो फिर उसमें कुछ प्रोटोकॉल तो होता है हर चीज़ का। तो मैं इतना, आगे मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगा, कई चीज़ें हैं बहुत सारी, लेकिन मैं बहस के लिए ये मैं कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, ना ये वीडियो है। आपको अच्छा लगे तो करना, ना लगे तो ना करना, लेकिन मुझे अच्छा मैंने सीखा है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मुझे इसका कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने आपको अच्छी जानकारी दी थी। 31 तारीख को रक्षाबंधन मनाना उचित होगा, बाकी जो मनाए तो वो आपकी मर्जी।
लेकिन चतुर्दशी में मनाना जो है ये श्राद्ध रूप में गिना जाएगा, वो श्राद्ध होगा। जय श्री राम।